दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया पर मंडराते परमाणु युद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की। दरअसल इस युद्ध की जड़ों में कुछ ऐसे देशों की एक शातिराना चाल है जिनसे पार पाना छोटे मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ देशों के हथियार बेचने का लालच, पैसे की भूख और रुतबे की शान ने आज पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नाटो, यूएनएससी, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश यूक्रेन को भड़काकर रूस से लड़वा तो बैठे हैं मगर अब पीछे हट गए हैं। उन्होंने यूक्रेन को भी हथियारों के व्यापार में फंसा दिया है और उससे आने वाले वक्त में मोटा मुनाफा वसूल करेंगे। पिछले कुछ समय में हथियारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। दरअसल ये हथियार बेचने वाले मुल्क डर और तबाही का तमाशा दिखाकर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा रहे हैं और अपने अपने हथियार बेच रहे हैं। इनमें सबसे आगे अमेरिका और चाइना है जो पूरी दुनिया में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। याद रहे कि पिछले दिनों चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर रही थी। अब कहीं ये वही खेल तो नहीं जो कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब, अफ्रीका, ताइवान, दक्षिण कोरिया वगैरह को जबरदस्त पैमाने पर हथियार बेच रहा है। पिछले 10 वर्षों में उसने इस व्यापार में पूरी दुनिया में 122% का इजाफा किया है। इसमें कुछ और मुल्क भी शामिल हैं जिसमें रशिया और चाइना भी शामिल हैं। अगले 10 वर्ष में यह व्यापार 76% और बढ़ सकता है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी और बम और सुपरसोनिक मिसाइल दे रहा है। कनाडा को 85 J-35 फाइटर प्लेन देने की बात तय हो गई है। जर्मनी को 36 J-35 जेट वो बेच चुका है। चीन भी अफ्रीकन देशों और पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। रूस भी भारत और चीन को हथियार दे रहा है। अगर यूक्रेन और रूस का ये युद्ध परमाणु हमले में बदलता है तो विश्व में भारी तबाही होगी। अगर यूक्रेन और रूस का ये युद्ध परमाणु हमले में बदल ही जाए तो विश्व में किस तरह की तबाही होगी, आइए ये भी देख लेते हैं। अगर सारे परमाणु हथियार चला दिए जाते हैं तो पृथ्वी की बड़ी आबादी नष्ट हो जाएगी। जीव जंतु, वनस्पति, हवा, नदियां, समुद्र सभी कुछ प्रदूषित हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड की एक विश्वविख्यात शोध संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN ने इस पर शोध प्रकाशित किया है। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। यदि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बमों का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कागार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा जिससे घायलों को भी इलाज नहीं मिल पाएगा। विश्वविख्यात शोध संस्था ने इस शोध
को प्रकाशित करते हुए बताया है कि हिरोशिमा में गिरने वाला परमाणु बम जो है वो बहुत छोटा बम था। अगर ऐसे 100 बम गिराए जाते हैं तो धरती की आबो हवा से सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। परमाणु बम गिरने से न सिर्फ क्लाइमेट सिस्टम खराब होगा बल्कि खेती किसानी पर भी असर पड़ेगा। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो इसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी कई बरसों तक नहीं पहुंचेगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अगर इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग आइस एज था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों लोग प्रदूषण और ठंड से ही दम तोड़ देंगे। ऐसी भयानक बीमारियां जन्म लेंगी जो मानव के लिए बिल्कुल नई चुनौती होंगी। यदि मानव अपने ही अंत की शुरुआत करने पर तुला हुआ है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंसानी लालच और ताकत का नशा उसे अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहा है। यूरोप और अमेरिका में चमड़ी के 45% भयानक रोग इस हमले के बाद जन्म ले लेंगे। जानकारों के अनुसार इससे स्किन सिरोसिस और स्किन कैंसर जैसे भयानक रोग इंसान को अपना शिकार बना लेंगे। फेफड़ों और दिल की बीमारियों से भी करोड़ों लोग मारे जाएंगे। रूस, अमेरिका, चाइना, नाटो, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश इस युद्ध के लिए लगातार यूक्रेन और रूस को उकसा रहे हैं। लेकिन अगर ये भूल कहीं परमाणु युद्ध में बदल गई तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा और इंसान फिर से पाषाण युग के आसपास पहुंच जाएगा। वैसे तो इंसान की फितरत में युद्ध, कत्लेआम और तबाही का इतिहास रहा है। आप इतिहास को पढ़ लें, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लें या फिर धर्म जात पात को देख लें, हर जगह किसी न किसी वजह से किसी न किसी सूरत में आपको इनमें खून के छींटे जरूर मिलेंगे। इंसान ने अपने गए समय और उसके परिणामों से भी कुछ नहीं सीखा। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश हमेशा ही बड़े देशों से तबाह होते रहे हैं। इस महायुद्ध को टालने के लिए अभी भी वक्त है। हम बातचीत और शांति की तरफ लौट जाएं और इस धरती और इसकी मानव जाति को बचा लें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का ध्यान रखिए और बोलते रहिए जय हिंद, जय भारत,